आप सबको जय मसीह। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 26 और 27 पद कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये हमें वचन में हम सीखते हैं और देखते हैं, लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो क्या हमें क्रोध करने के लिए अवसर दे रहा है? बिल्कुल नहीं। और पुराने नियम में लिखा गया है हत्या मत करना, पर यीशु अब जब आया उसने कहा तुम सुन चुके हो कि लिखा है कि हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम क्रोध भी मत करना। क्योंकि वो बता रहा था कि हत्या पहले नहीं होता, पहले क्रोध आता है, फिर हम जाकर के हत्या करते हैं। यानी कि उसका जड़ है क्रोध। तो कहता है जड़ को काटो। वो कहता है कि तुम क्रोध ही ना करो कि उसका अंजाम तुम्हें कुछ रिजल्ट और देखना पड़े। और कोई भी हिंसात्मक जब हम एक्शन लेते हैं तो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, सो के उठ के कोई ऐसा नहीं करता है। क्रोध की शुरुआत होती है और फिर वो कहता है जो क्रोध करने के विषय में और भी बाइबल हमें क्या क्या कहती है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और 17 पद कहता है, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। और 15 का 18 पद कहता है, क्रोध ही पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। और 14 का 29 पद में कहता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करेगा। और 30 पद में खूबसूरत बात लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आमीन। इसमें हमें एक ही चीज कहता है कि क्रोध से बचे रहो, क्रोध से परे रहो, क्योंकि क्रोध आपकी मेरी शक्ति को प्रदर्शित करती है। जो बहुत झट दे क्रोध करते हैं, एनी टाइम गुस्सा में रहते हैं, आप यकीन मानिए वे एक अलग स्पिरिट में चल रहे हैं। और झट झट क्रोध करने वाला कुछ भी शक्ति नहीं है। शांत मन वालों के पास बड़ा ही सहन शक्ति और बुद्धि और शक्ति पाई जाती है। जो शांत है, मन का शांत है, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। जो बात बात में क्रोधित कर रहा है, बात बात में क्रोध दिखा रहा है, उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है। सो क्रोध से बचे रहें। परमेश्वर का वचन हमें क्रोध करने के लिए मना करता है, और क्रोध करने वाला अपनी बुद्धि को गंवा देता है। सो क्रोध से बचे रहें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आपने जरूर कुछ सीखा होगा इन वचनों से। जो कुछ सीखा होगा आप जरूर बताएं। सबको जय मसीह।